एक हरी भरी वादी के दामन में एक सादा सा मगर खूबसूरत गांव बसा हुआ था, जहां जिंदगी फितरत की गोद में सुकून से बहती थी। इसी गांव के किनारे एक छोटे से कुच्चे घर में एक गरीब मगर गैरतमंद किसान अपने इकलौते बेटे के साथ रहता था। गुर्बत उनके दर वो दीवार पर जरूर दस्तक देती थी, मगर इज्जत और वकार ने उनके दिलों में हमेशा घर किए रखा था। किसान का बेटा, जिसका नाम आदिल था, नहायत नेक दिल, मेहनती और सच्चा इंसान था। वो न सिर्फ अपने वालिद का फरमानबरदार बेटा था, बल्कि गांव भर में अपनी ईमानदारी और अखलाक की वजह से जाना जाता था। वो रोज अली सुबह सूरज निकलने से पहले बीदार होता, वजू करके 2 रकात नमाज अदा करता और फिर अपने खेतों की जानिब निकल जाता। खेतों की देखभाल, पौधों को पानी देना, जमीन की गोडी करना, ये सब कुछ वो पूरे खुलूस से करता। दिन भर की थिकन के बावजूद आदिल के चेहरे पर कभी शिकायत या नामिदी के आसार ना होते। शाम को जब वो वापस आता तो उसकी आंखों में सुकून और दिल में शकर होता। उसका तर्ज जिंदगी सादा जरूर था, मगर उसकी सूझ और नीयत बुलंद थी। गांव वाले अक्सर उसकी तारीफ करते, बुजुर्ग दुआएं देते और नौजवान उसे एक मिसाल के तौर पर देखते। घर के सहन में बैठकर जब वो अपने बूढ़े वालिद के कदम दबाया करता तो लगता था जैसे एक बेटे ने मोहब्बत का हक अदा कर दिया हो। गांव में अगर कहीं सच्चाई, वफादारी और मेहनत का जिक्र होता तो लोग फौरन आदिल का नाम लेते। आदिल की तबीयत में एक खास किस्म की खामोशी और गहराई थी, जो अक्सर उसे गांव के हंगामों से दूर ले जाती। जब भी दिल बेचैन होता या थिकन रूह पर सवार हो जाती, वो चुपचाप अपने पसंदीदा मकाम, गांव के बाहर वाक़े एक प्रासरार झील का रख करता। ये झील सब्ज दरख्तों और जंगली फूलों से घरी हुई थी, जहां हवा में नमी के साथ एक अजीब सी मिठास घली होती। वहां बैठकर वो पानी की सतह पर बिखरी धूप को देखता और अक्सर देर तक खामोशी से कुदरत के हुसीन मनाजिर में खोया रहता। इस झील के मुतालिक गांव में कई किस्से मशहूर थे। कुछ बुजुर्गों का दावी था कि उसकी तह में जादुई मखलूकात रहती हैं, पुरियां, जल परियां और पानी के दीव। वो अक्सर बच्चों को रात के वक्त वहां न जाने की तनबिया करते कि कहीं कोई अनोखा राज उन्हें अपनी लपेट में न ले ले। लेकिन आदिल हमेशा इन बातों को महज पुरानी कहानियां या देसी लोक दास्तानें समझता था, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। उसके नजदीक ये झील सिर्फ सुकून का एक गोशा थी, जहां वो खुद को दुनिया की उलझनों से आजाद महसूस करता। वो अक्सर सोचता कि काश इंसान भी पानी की लहरों की तरह बेफिक्री से बह सकता, बगैर किसी खौफ और मजबूरी के। वो नहीं जानता था कि जिस झील को वो अपना खामोश दोस्त समझता है, वही उसकी जिंदगी का सबसे अनोखा, सबसे हैरानकुन बाब बनने वाली है। एक शाम जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की समत ढल रहा था और आसमान सुनहरी नारंगी रोशनी से दहक रहा था, आदिल हस्बे मामूल झील के किनारे तन्हा बैठा हुआ था। ठंडी हवा के हल्के झोंके उसके चेहरे से टकरा रहे थे और उर्द-गर्द की खामोशी में सिर्फ परिंदों की आखिरी चहचहाहट सुनाई दे रही थी। पानी की सतह पर सूरज की किरणें झलमला रही थीं, जैसे किसी ने चांदी के सुके बिखेर दिए हों। आदिल कुदरत के उस मंजर में पूरी तरह महू था, जैसे वक्त थम गया हो। इसकी आंखें पानी के प्रस्कून मंजर पर जमी हुई थीं, मगर दिल में कुछ बेनाम सा खला था। यकायक इस सुकून में खलल पड़ा। झील की सतह पर गैर मामूली इर्तियाश हुआ। लहरें एक दूसरे से टकराएं और पानी जैसे किसी अनदेखी ताकत से खोलने लगा। पहले तो आदिल घबरा गया, मगर फिर एक दुलरबा और सरीली आवाज ने फजा को अपने सहर में ले लिया। इस आवाज में ऐसी कशिश थी कि जैसे किसी और जहान से आ रही हो। अगले ही लम्हे पानी की तह फटने लगी और उसमें से एक चमकती हुई खूबसूरत हस्ती नमूदार हुई। वो एक जलपरी थी, गहरे नीले बाल, चमकदार आंखें और चांदी जैसे जिस्म पर चमकते हुए मोती। इसकी मौजूदगी से फजा जैसे ख्वाबनाक हो गई। ये जलपरी कोई आम मखलूक न थी। इसका नाम नीलमा था, पानी के राजा की बेटी, जिसे कभी किसी इंसान के करीब आने की इजाजत नहीं थी। लेकिन आज वो सब हुदूद तोड़कर इस झील के खामोश आशिक आदिल के सामने आ खड़ी हुई थी। नीलमा, जो कि समंदर की गहराइयों और झील की तह में पली बढ़ी थी, ने अपनी जिंदगी में बेशुमार इंसानों के किस्से सुने थे। लेकिन जब उसने पहली बार आदिल को देखा, पानी के किनारे खामोशी से बैठे, फितरत के हुसैन मनाजिर को तकते हुए, तो उसके दिल में एक अजब सी हलचल मच गई। वो हैरान थी कि एक इंसान जिसे जमीन की आलाइशों ने घेरा होता है,
इतनी मोहब्बत और खुलूस से, फितरत से हम किलाम हो सकता है। आदिल की आंखों में मौजूद सच्चाई, उसके चेहरे पर छुपी थिकन में छलकती आजिजी और जमीन से जड़ी हुई उसकी जिंदगी की सादगी, ये सब कुछ नीलमा के लिए किसी जादू से कम न था। वो खुद नहीं समझ पाई कि क्यों, लेकिन वो लम्हा उसकी जिंदगी का रख बदल गया। उसने सोचा, ये इंसान कुछ और है, शायद बाकी दुनिया से मुख्तलिफ, शायद मेरे दिल के करीब। नीलमा ने अगले कई दिन झील की तह से छिपकर आदिल को देखने में गुजारे। वो इसके मामूलात का खामोश मुशाहिदा करती, किस तरह वो हर पौधे को प्यार से पानी देता, अपने बाप से नरमी से बात करता और तुन्हाई में आसमान की तरफ देखकर कुछ सोचता रहता। हर दिन के साथ आदिल की सादगी, मासूमियत और नर्म मिजाजी नीलमा के दिल पर गहरे नुकोश छोड़ती गई। कुछ जज्बे ऐसे होते हैं जो खामोशी में पिलते हैं, बगैर आवाज के परवान चढ़ते हैं। नीलमा का दिल इसी खामोशी में आदिल के लिए धड़कने लगा था। वो समझ चुकी थी कि ये इंसान सिर्फ गोशत पोस्ट का पेकर नहीं, बल्कि एक खूबसूरत दिल और सच्चे जज्बों का आईनादार है। कई दिन गुजर गए। नीलमा हर रोज झील की तह से छिपकर आदिल को देखती रही। उसका दिल अब सिर्फ खामोश तमाशाई बनकर नहीं रह सकता था। जज्बात उसके अंदर एक तूफान की तरह पनप रहे थे और आखिरकार एक शाम, जब आसमान हल्की नीलगों रोशनी से रंगा हुआ था और झील के किनारे खामोशी छाई हुई थी, उसने अपने दिल की आवाज पर लब्बीक कहा। नीलमा ने झील से अभर कर हिम्मत के साथ जमीन पर कदम रखा और धीरे धीरे आदिल के करीब जा पहुंची, जो इस वक्त झुके सर के साथ किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। पानी के हल्के छपाके और इस गैर जमीनी हस्ती की मौजूदगी ने आदिल को चौंका दिया। वो एक कदम पीछे हट गया, आंखों में हैरत और दिल में बेयकीनी लिए, जैसे किसी ख्वाब में हो। कौन हो तुम? आदिल की आवाज में उलझन और डर था। नीलमा ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, मैं वो हूं जिसे तुमने जानबूझकर नहीं, मगर अपने सच्चे दिल और मासूम फितरत से अपने करीब बुला लिया है। मेरा नाम नीलमा है, मैं पानी के राजा की बेटी हूं, एक जल परी। आदिल की आंखें हैरत से फैल गईं। ये सब कुछ उसके लिए नाकाबिल यकीन था, मगर जब नीलमा ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वो दिनों से उसे देखती रही, उसके अखलाक, खुलूस और सादगी ने उसके दिल में किस तरह मोहब्बत जगाई, तो आहिस्ता आहिस्ता आदिल के चेहरे का खौफ नरमी में बदलने लगा। नीलमा ने धीमे लहजे में अपना दिल खोला। आदिल, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से चेहरे देखे, मगर तुम जैसा खालिस दिल वाला इंसान पहले कभी नहीं मिला। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी खामोश मोहब्बत फितरत से, तुम्हारी आजिजी, ये सब मेरे दिल को छू गए। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने निगाह झुकाते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, मगर तुम्हारी दुनिया में एक जुलपरी का वजूद मुमकिन नहीं। इसलिए मैं इंसान बनना चाहती हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमसे मोहब्बत करती हूं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी दुनिया में रहकर तुम्हारी सच्चाई का हिस्सा बन सकूं। आदिल खामोश खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब हैरत की जगह एक नर्म चमक थी, जैसे वो दिल ही दिल में उस नायाब सच को कबूल कर चुका हो। आदिल एक लम्हे के लिए बिल्कुल साकित खड़ा रहा। जो कुछ उसकी आंखों के सामने था, वो न सिर्फ गैर मुतवक्का था, बल्कि उसके फहम से भी बाहर मालूम होता था। क्या वाकई एक जल परी? क्या वाकई वो इससे मोहब्बत का इजहार कर रही थी? और क्या ये सब कुछ हकीकत था या कोई ख्वाब, कोई फरेब? वो खुद से सवाल करता रहा, मगर नीलमा की आंखों में छिपी सच्चाई, उसकी आवाज में छलकता इखलास और चेहरे पर चमकती आजिजी, ये सब ऐसे दलाइल थे जो किसी शक को जगह न देते। नीलमा के हर लफ्ज में एक ऐसी बेसाख्ता सच्चाई थी जो आदिल के दिल में गहराई तक उतरती चली गई। वो जानता था कि नीलमा जैसी मखलूक का जमीन पर आना, फिर एक इंसान से मोहब्बत करना और इसके साथ जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखना, ये सब किसी आम बात का हिस्सा नहीं थे। मगर जो जज्बा उसके दिल में उठ रहा था, वो भी आम नहीं था। वो इन लम्हात को झटला न सका। खामोशी से उसने नीलमा की तरफ कदम बढ़ाया और धीरे से कहा, ये सब मुझे ख्वाब सा लग रहा है नीलमा, मगर तुम्हारी आंखों में जो सच है वो मेरी रूह तक को हिला गया है। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद उसने गहरी सांस लेकर दिल से निकला वादा किया, तुमने अपनी दुनिया को पीछे छोड़ने की बात की है, और मैं वादा करता हूं कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो मैं कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तुम जैसे हो, जहां से हो, तुम्हारी हकीकत कुछ भी हो, मेरे लिए तुम सिर्फ नीलमा हो, मेरी नीलमा।
नीलमा की आंखें भीग गईं। वो लम्हा, खामोश झील, सरमई शाम और उनके दरमियान क्या गया ये अहद हमेशा के लिए इन दोनों के दिलों पर नक्श हो गया। नीलमा का दिल धड़क रहा था। उसने वो फैसला कर लिया था जिसे हर जल परी के दिल में सिर्फ एक ख्वाब की हैसियत हासिल थी, इंसान बनने का फैसला। अब वो अपने वालिद, पानी के राजा के महल की तरफ जा रही थी। वो समंदर की गहराइयों में फैला हुआ वही शफाफ, नीला और नूरानी महल, जहां हर दीवार पर मोतियों की रोशनी झलमलाती थी और जहां पानी की सल्तनत के तमाम फैसले किए जाते थे। राजत अपनी विसिया तख्त नशीनी पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में उम्र का वकार और लहजे में बादशाहों वाली सख्ती थी। नीलमा ने कदम आगे बढ़ाया, आंखें झुका लें और नर्म लहजे में कहा, बाबा जान, मैंने जमीन की दुनिया में एक इंसान से मोहब्बत की है। वो खालिस दिल वाला, ईमानदार और नेक सीरत है। मैं उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूं, एक इंसान बनकर। पहले लम्हे में राजा का चेहरा तन गया। पानी की लहरें बेचैन हो गईं और महल की छतों से बादल गरजने लगे। क्या तुम जानती हो कि तुम क्या मांग रही हो नीलमा? राजा की आवाज गूंजी। अपनी असल, अपनी पहचान, अपनी ताकत को छोड़ना आसान नहीं, और इंसान, वो तो धोखा, लालच और गुरूर की मखलूक है। नीलमा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने खुद पर काबू रखा। नहीं बाबा, सब इंसान एक जैसे नहीं होते। आदिल मुख्तलिफ है। मैंने उसकी सच्चाई, उसका दर्द और उसका खुलूस अपनी आंखों से देखा है। उसका दिल साफ है जैसे बहते पानी की सतह। वो न सिर्फ मेरी मोहब्बत का अहल है, बल्कि मेरे आतमाद का भी। राजा खामोश हो गया। इसके जहन में अपनी बेटी का बचपन, इसकी मुस्कुराहट और अब उसकी आंखों में मौजूद गैरमामूली इज्म का अक्स गर्दिश करने लगा। बिलाखिर इसने गहरी सांस ली और उसकी सख्त आंखों में नरमी उतर आई। अगर तुम्हारा दिल सच बोल रहा है और अगर वो इंसान वाकई तुम्हारी मोहब्बत के काबिल है, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। फिर राजा ने अपने तख्त के करीब रखे एक कदीम तलस्मी प्याले में हाथ डाला। कुछ जादुई अल्फाज अदा किए जो समंदर के पानी में गूंजने लगे। एक नीला नूर नीलमा के गर्द लपट गया और उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता पानी की मखलूक से इंसानी शक्ल में ढलने लगा। जैसे ही जादू मुकम्मल हुआ, नीलमा अब एक मुकम्मल इंसान बन चुकी थी। वो खामोशी से झुककर राजा के कदमों को छूने लगी और राजा ने उसे बाप की दुआ देते हुए कहा, जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो, लेकिन अपने दिल की रोशनी को कभी बुझने ना देना। चंद दिनों बाद जब नीलमा, जो अब मुकम्मल तौर पर इंसान बन चुकी थी, आदिल के साथ गांव वापस आई, तो गांव वालों के लिए यह मंजर किसी माजिज़े से कम न था। एक सादा, मेहनती किसान का बेटा जो बरसों से अपनी दुनिया में मग्न था, अब एक ऐसी लड़की के साथ खड़ा था जो न सिर्फ बेमिसाल खूबसूरती की मालिक थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी पाकीज़गी और वकार झलकता था। गांव के बच्चे हैरत से उसे तकते, औरतें दब्बे लफ्जों में बातें करती और बुजुर्ग खामोशी से सिर हिलाकर कुछ ना कुछ सोचते। नीलमा का हुस्न किसी किस्से की परी की मानंद था, मगर उसकी बातचीत, आजिज़ी और नरमी ने जल्द ही लोगों के दिल जीत लिए। वो निहायत तहजीब याफ्ता अंदाज में सबसे मिलती, बड़ों की इज्जत करती और छोटों पर शफकत दिखाती। आदिल ने न किसी को तफसील बताई, न नीलमा ने अपनी हकीकत का कोई जिक्र किया। दोनों के दरमियान जो राज था वो उनके दिलों में महफूज रहा। लोगों को सिर्फ इतना मालूम था कि ये लड़की किसी और दुनिया से आई है, शायद शहर से, शायद कहीं दौर से, मगर वो सब कुछ छोड़कर आदिल की दुनिया का हिस्सा बन गई है। शादी का दिन सादगी से मगर निहायत खुशी के माहौल में मनाया गया। गांव के छोटे से मंदिर निमा मकाम पर चंद बुजुर्गों की मौजूदगी में आदिल ने नीलमा को हमेशा के लिए अपनी शरीकी हयात बना लिया। न बांडियां बजें, न कीमती ज़ेवर चमके, मगर जो रोशनी नीलमा की आंखों में थी वो सब सोने चांदी से बढ़कर थी। वक्त के साथ नीलमा और आदिल की जोड़ी गांव में एक मिसाल बन गई, खुलूस, वफादारी और बेलूस मोहब्बत की मिसाल। लोग अक्सर कहते, हमें तो आज तक समझ नहीं आई कि नीलमा आखिर है कौन। मगर एक बात तय है, वो जो भी हो, आदिल के नसीब में कुदरत की खास रहमत बनकर आई है। आदिल और नीलमा ने मिलकर एक नई दुनिया बसाई, जहां सिर्फ अपनी मोहब्बत की खुशबू नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत का जज्बा भी परवान चढ़ रहा था। वो एक दूसरे के लिए जीते थे, न कि सिर्फ अल्फाज में बल्कि अमल में भी।
हर सुबह वो मिलकर गांव के कामों में हाथ बटाते, जरूरतमंदों की मदद करते और सबके दिलों में अपनी मोहब्बत की मिसाल कायम करते। नीलमा की नरमी और आदिल की सादगी ने गांव वालों के दिल जीत लिए। उनका ये प्यार न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए रोशनी बन गया। लोग उनकी कहानी सुनकर ये जान गए कि मोहब्बत सिर्फ लफ्जों की बात नहीं, बल्कि कुर्बानी, समझौते और एक दूसरे की कदर करने का नाम है। ये किस्सा गांव की जबान ज़िद आम हो गया और हर कोई इस मोहब्बत को अपनी जिंदगी के लिए रहनुमाई समझने लगा। कोई माने या ना माने, मगर नीलमा और आदिल की मोहब्बत ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत हर हद को तोड़ सकती है, चाहे वो समंदर की गहराई हो या जमीन की मट्टी, चाहे वो जल परी और किसान का बेटा हो या दो मुख्तलिफ दुनियाओं के बाशिंदे। वक्त गुजरता गया, मगर उनकी कहानी गांव की फजाओं में गूंजती रही, एक ऐसी कहानी जो दिलों को जोड़ती और उम्मीद की किरण बिखेरती रही। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।